सो हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे कॉलेज के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स ये हमारे जॉब या प्लेसमेंट में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, किस लेवल पे पढ़ोगे, थियोरेटिकल पढ़ोगे या प्रैक्टिकल पढ़ोगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे और कहाँ से पढ़ोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते ही मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डीबीएमएस, तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क्स और चौथा अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो सिस्टम डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, नहीं भी पढ़ाया जाता है तो इंपॉर्टेंट है। पांचवा सब्जेक्ट तो नहीं बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट से बता रही हूँ क्योंकि उस पर भी हमारे काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं मतलब कि अगर हमसे किसी ने डीबीएमएस के सवाल पूछे या पूछते भी हैं कि नहीं, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यार पहली चीज आप समझो ना, चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दो या आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दो या आप एक स्टार्टअप का इंटरव्यू दो, आपसे ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ना जो हमारे सब्जेक्ट नॉलेज होता है वो पूछे ही जाने वाला है। लाइक ऐसा नहीं होगा आपसे कि इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या डीबीएमएस के बारे में, ऐसा नहीं होने वाला है। वो पूछेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग दे टेस्ट कि यार इस बंदे को ना कंप्यूटर साइंस फील्ड की कितनी नॉलेज है, इसको पता भी है कि डेटाबेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैशिंग क्या होती है, ये सारी चीज। तो डेफिनेटली एक चीज दिमाग में लेके जाओ कि यार ये हमें पढ़ना है क्योंकि ये हमसे इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। और कई बार आप देखोगे ना, कई से कंपनीज जो अपना रिटन राउंड कराती हैं फर्स्ट, उनके एमसीक्यूज में भी ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस डालती हैं। लाइक उनके एमसीक्यूज में आप देखोगे, आप डीबीएमएस की क्वेरी डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई थियोरेटिकल चीज पूछ लिया, ऊप्स का आपने उसको कोई कोड दे दिया और पूछ लिया इसमें क्या हो रहा है ऐसा करके, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब सवाल उठ के आता है ना कि दीदी आप बोल तो रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में ना बहुत टाइम लगता है, तो क्या प्लेसमेंट से पहले मैं कोडिंग वोडिंग छोड़ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने लगूं, मेरे को ये करना चाहिए? तो यार ठीक है, वो भी बताती हूँ। यार सबसे पहले ना, जिन बच्चों को कॉलेज में अभी तक ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए गए, आप मेक श्योर करो ना जब कॉलेज में आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये सब्जेक्ट्स, तो ही आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, ढंग से समझो चीजों को, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि आपका ये सब्जेक्ट ना तभी कवर हो जाए, आपको फ्यूचर में वो बर्डन ना रह जाए ना कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को दोबारा से पढ़ना है क्योंकि मुझे ये चीज नहीं आती है। आप ये बात आई होप समझ पा रहे हो। दूसरी बात, अगर बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉलेज में ये चीज जा चुकी है, अब आपको थोड़ा फिर से पढ़ना पड़ेगा तो भी इशू नहीं है क्योंकि आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डीबीएमएस से। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को डाउट है ना कि दीदी इन सब्जेक्ट्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो यार इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट बना रखा है जिसको आप जाकर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यार इंस्टाग्राम हैंडल में अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच करती हूँ, तो आप देख लेना, जाकर विजिट कर लेना, सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर लेना कि ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करनी है। अब एक और सब्जेक्ट बचता है, हाँ, और मैंने ऊप्स भी कवर कर रखा है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो आप वो भी जाकर वहां से देख सकते हो। एक टॉपिक बच जाता है हमारा सिस्टम डिजाइन, जिसको मैं थोड़ा और एलाबोरेट करती हूँ कि किन बच्चों को पढ़ना है और किन बच्चों को नहीं पढ़ना है। तो यार सिस्टम डिजाइन के साथ कुछ ऐसा है ना कि जनरली फ्रेशर्स को सिस्टम डिजाइन आना चाहिए ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आपसे वो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अगर आप नहीं भी बता पा रहे हो ना तो इट्स ओके, वो ऐसा कोई आपका नेगेटिव वेटेज आपको देकर नहीं जाएगा। बट अगर कंपैरेटिवली आप ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं बताते हो ना तो डेफिनेटली वो नेगेटिव वेटेज देगा। एंड सिस्टम डिजाइन के साथ ये अगर आपने बता दिया तो वो आपको एक पॉजिटिव बेनिफिट देता है कि यार इस बंदे को ना सिस्टम डिजाइन भी आती है, मतलब अभी तो कॉलेज से निकला है, ये फ्रेशर है, इसको ये चीज भी आती है। और सिस्टम डिजाइन कंपैरेटिवली फ्रेशर्स से थोड़ा कम पूछा जाता है और ये ज्यादा पूछे जाने के चांसेस आप देखते हो इन कंपनीज लाइक डीशॉ बहुत पूछती है सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज में सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड काफी कम चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो सिस्टम डिजाइन इज डेफिनेटली ऑप्शनल, बट अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड बढ़ रहा है, सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस धीरे धीरे मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनीज पूछ रही हैं, तो अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक ह्यूज बेनिफिट मिल रहा होगा उस केस में।
तो मैं कोशिश करूंगी उससे रिलेटेड पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम पर जल्दी ही डालूं। पर तब तक के लिए आप ये 3 जो मैंने और बताया ना, 4 एक्चुअली, वो चारों आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्लियर हो चुका है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब दिमाग में आएगा कि भाई दीदी ने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, अब दीदी ये भी बता दो ना कहाँ से पढ़ना है। तो ठीक है, ये भी बता देती हूँ आपको। यार आप जब पूरे टॉपिक्स देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट लाइक कि सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि कंपनीज पूछती हैं और जो कि ज्यादातर पूछती हैं। पढ़ना कहाँ से यार, अगर आपका बेसिक बिल्कुल हिला हुआ है ना, आपको नहीं आता ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस नहीं आता, तो मैं सजेस्ट करूंगी ना आपको पहले थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए। बेसिक क्लियर करने के लिए यार मैंने कहाँ से पढ़ा था मैं वो चीज बता देती हूँ, एंड फिर आप उस तरह से अपना भी डिसाइड कर सकते हो। यार डीबीएमएस के लिए एक यूट्यूब चैनल है नॉलेज गेट, आई डोंट नो चैनल का नाम क्या है, संचित नरूला नाम के एक व्यक्ति हैं जो वो चैनल रन करते हैं, और उनके जो डीबीएमएस के ट्यूटोरियल्स है ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो मैंने वो पूरा पढ़ा था, मेरे को बहुत ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया था। तो दैट इज विच आई ऑल्सो रिकमेंड। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने रविंद्र रवूला से पढ़ा था, जो कि जनरली गेट के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यार उन्होंने भी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ यार कि उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस होते हैं, मतलब आप वीडियो देखोगे ना लिटरली वो काफी सारे वीडियोस होते हैं, तो काफी आपको टाइम लगेगा वो चीजें पढ़ने में। तो यार मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में 3rd ईयर में पढ़ लिया था, तो वो मेरा वहीं कवर हो गया था। डीबीएमएस मेरे को नहीं आता था ढंग से, तो वो मैंने फाइनल ईयर में थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके पढ़ना शुरू कर दिया था कि यार वो थोड़ा कवर हो जाए मेरा। और जब भी आप पढ़ने जाओ ना तो जो जो टॉपिक्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिख रखा है, आप सिर्फ वही वाले टॉपिक्स पढ़ो, आप सारे टॉपिक्स मत पढ़ो। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप उतना कवर करके जाओगे ना, आप इंटरव्यू के एक एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस हिला के आओगे। सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने 2 चीजें कवर की। कंप्यूटर नेटवर्क्स तो मैंने खुद बुक से पढ़ा था, तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है कि आप कौन से चैनल को फॉलो कर सकते हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोज हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी बेसिक्स इतनी नहीं हिली हुई है, मैं उनको वीडियोस बोल रही हूँ जिनको लगता है उनकी बेसिक्स ही हिली हुई है, उनको एकदम कुछ आता ही नहीं है, वो वीडियो देखें। जिन्हें लगता है नहीं यार मेरी बेसिक्स इतनी हिली हुई नहीं है, मेरा बेसिक्स ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ूंगा ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी, तो यार उनको मैं सजेस्ट करूंगी ना आप गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ। गिग्स फॉर गिग्स पे आप 2 सेक्शन पढ़ना, एक लास्ट मिनट नोट्स पढ़ना हर सब्जेक्ट के, एंड सेकेंड आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ना हर सब्जेक्ट के। जब आप ये दोनों चीजें पढ़ना ना, मेक श्योर कि जो जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किया है ना, आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ो। अगर कोई सा टॉपिक उसमें से वो मिस हो रहा है, मतलब इन दोनों सेक्शन में नहीं कवर है वो टॉपिक, तो आप अलग से गिग्स फॉर गिग्स या ट्यूटोरियल्स पॉइंट या कहीं पे भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, बट वो सारे टॉपिक्स एक एक करके आप उखाड़ लो, मतलब सारे टॉपिक्स पढ़ डालो। तो ये हमने बेसिकली कवर किया कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ये तीनों चीजें कवर कर दी। और ये भी कवर किया कि यार कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिटन राउंड में भी पूछा जा सकता है और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अब यार एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं और ऐड करना चाहूंगी। बच्चे पूछते हैं कि दीदी थियोरेटिकल पढ़ें या प्रैक्टिकल पढ़ें। आप देखोगे डीबीएमएस में थियोरेटिकल पढ़ने जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे, एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, कॉन्करेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ लिया। बट जब आप प्रैक्टिकली पढ़ने जाओगे तो बेसिकली आपको दिखेगा वहाँ एसक्यूएल क्वेरीज हैं आपके, एसक्यूएल क्वेरीज हैं आपके, वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स बताओ या नेचुरल ज्वाइन करके दिखा दो कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो यार ये चीज समझो ना, बिल्कुल हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चीजों के कवर करने हैं। ये ना कि सिर्फ आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ना कि सिर्फ आपसे रिटन राउंड में पूछा जाएगा, बल्कि जब आप कंपनी में काम करोगे ना तो भी ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, एंड इवन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ही ज्यादा हेल्प करेंगी। तो डेफिनेटली जब चीज पढ़ रहे हो ना, और जब इतने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल बेस से पकड़ो और फिर पूरा Z लेवल तक उखाड़ो। बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कुछ नहीं है कि इधर भी कर लिया उधर भी कर लिया, नहीं, पूरा पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सब्जेक्ट से रिलेटेड। बस और क्या बोलूं, कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, यार बेल आइकन दबाओ, यार बेल आइकन के लिए मैं बताना भूल जा रही थी, बेल आइकन भी दबाओ। और क्या बचता है, हाँ, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।